तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर सरनीम सलीम, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्काईनेट जॉय। चलें आज हम सर से अमेज़ोन के हवाले से कुछ बात करते हैं अमेज़ोन के ऊपर कि क्या हमें ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलें आज सर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे अमेज़ोन के बारे में, क्या इस टाइम अमेज़ोन पर ड्रॉप शिपिंग हो रही है या नहीं हो रही? अमेज़ोन पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना पड़ेगा अभी ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि अमेज़ोन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप सेलिंग कर रहे हैं। उसमें ये होगा कि आपने एक प्रोडक्ट उठाई वालमार्ट से, सैम से या मुख्तलिफ रिटेलर्स के ऊपर और उसे डायरेक्टली तौर के ऊपर अमेज़ोन के ऊपर सेल कर दिया। इस पर्पस को या इस मेथड को जो कि अडॉप्ट हो रहा था इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, लास्ट फ्यू ईयर्स में अमेज़ोन ने अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है, जिसकी वजह से अब ये वाला मेथड कोई नहीं सर्वाइव हो पा रहा। अभी भी इस टाइम जो कह रहा है कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ वालमार्ट से, सैम से, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। अभी मतलब ये सारा फेक न्यूज़ है कि ड्रॉप शिपिंग हम कर रहे हैं या जी बिल्कुल बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बिल्कुल 100% फेक न्यूज़ है। उसकी मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ रीजंस देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेज़ोन ने अपनी पॉलिसीज़ अपडेट की हैं। एक पॉलिसी अमेज़ोन ने लगाई है सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से। उस पॉलिसीज़ के अंदर आता है कि आपने जब भी कोई कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट भेजनी है तो आपके पास 3 चीज़ें उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक, किसी भी रिटेल कंपनी का नाम, सेकंड उसकी पैकेजिंग, और थर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग लेबल्स, भी कौन सी जगह से ये प्रोडक्ट शिप हुई है और कहाँ पे जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि वालमार्ट और सैम्स के ऊपर, सैम्स के और वालमार्ट के यूएस के अंदर बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं जगह जगह पे। हर स्टेट्स के अंदर 10-15-20 वेयर हाउसेस हैं। और वालमार्ट और सैम्स का जो एल्गोरिथम वर्क करता है वो इस पर्पस पे करता है कि आपको ऑर्डर आया, आपके जिप कोड के नियरेस्ट जो भी वेयर हाउस हुआ, वालमार्ट का या सैम का या किसी भी रिटेलर का, बड़े रिटेलर्स हैं जो, उनके नज़दीक जो भी वेयर हाउस आया उसने वहाँ से प्रोडक्ट शिप कर देनी है अपनी। इसमें ये होता है कि आपका जो शिपिंग ओरिजिन होता है वो डिफरेंट आ जाता है, जिसकी वजह से अमेज़ोन को इजीली ट्रैक हो जाती है चीज़ें। ठीक है। इस वजह से अब अगर कोई कह रहा है कि ड्रॉप शिपिंग वो कर रहा है, वो तो सरासर झूठ बोल रहा है। मतलब ये सारी फेक न्यूज़ है। जी सारी फेक न्यूज़। सर अगला हमारा सवाल है कि अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं हो रही तो आप लोग क्या कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर फ़िलहाल? तो हमें तो कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं? अगर ड्रॉप शिपिंग तो बंद हो गई है तो आप अमेज़ोन पर क्या कह रहे हैं? हम बेसिकली इस टाइम अमेज़ोन के ऊपर अमेज़ोन FBM मॉडल को कर रहे हैं, प्रॉपर लीगल FBM जिसे कि हम कहते हैं। ठीक है, हम FBM मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसी के थ्रू हम अपने अकाउंट्स चला रहे हैं। FBM मॉडल के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि क्या हमें FBM मॉडल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या हमें शिप करें, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, बेसिकली FBM मॉडल होता ये है कि आपने एक प्रोडक्ट ली, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी भी रिटेलर से या किसी भी मैन्युफैक्चरर से एक प्रोडक्ट उठाई आपने, वो आपने अपने वेयर हाउस में मंगाई, अपने वेयर हाउस में मंगाई या किसी 3PL सेंटर में मंगवाई, वहाँ से आपने आगे शिप करवानी है। आगे शिप ड्रॉप शिपिंग से मुख्तलिफ होता है और ड्रॉप शिपिंग और चीज़ है और FBM मॉडल इसमें कोई डिफरेंट है? जी बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट, आप एक थर्ड पार्टी सेलर होते हैं दरमियान के अंदर, आपको ऑर्डर आया अमेज़ोन के ऊपर, आपने जहाँ से मर्जी लेके डायरेक्टली शिप करवा दिया। आपने ना ही प्रोडक्ट को फिजिकली देखा होता है, ना ही आपको पता होता है भी एक रिटेलर ने भेजी है या नहीं भेजी। ठीक हो गया। इस वजह से ड्रॉप शिपिंग ये होती है। और FBM में प्रॉपर आपके पास स्टॉक अवेलेबल होता है और आप खुद शिप करते हैं प्रोडक्ट को, तो इस तरीके से FBM प्रोसीड होती है। और अब हम टाइम किन तरीक़ों से कर रहे हैं सर, इनके इसके बारे में थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म करेंगे कि इस टाइम हम FBM मॉडल किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हम FBM को 2 तरीके कार से कर रहे हैं। एक तरीका कार है कि हम उसमें 3PL सर्विस सेंटर यूज़ कर रहे हैं, वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हम अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स मंगाते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, थ्रू। कि FBM इस टाइम किन तरीक़ों से हो रही है और किन तरीक़ों से आप लोग कर रहे हो? अच्छा, बेसिकली इस टाइम FBM हो रही है कि यूजिंग 3PL
आर यूजिंग आवर ओन वेयर हाउस। ठीक है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों फैसिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, हम बेसिकली करते ये हैं कि पहले मैन्युफैक्चर से या डिस्ट्रीब्यूटर से हम वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। हमारे पास फेडेक्स के अकाउंट्स हैं, जिस तरह वालमार्ट या टारगेट वगैरह के पास अकाउंट्स होते हैं फेडेक्स के, तो हम अपने वेयर हाउस में मंगा के वहाँ से हम डायरेक्टली शिप कर देते हैं कस्टमर्स की तरफ। और दूसरा पर्पज़ ये है कि अगर हमने एक आधी प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो तो हम रिटेलर से बाय करते हैं, उसको आती है अपने वेयर हाउस के अंदर, उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, रीपैक हो के प्रोडक्ट तो देन आगे कस्टमर की तरफ डिलीवर्ड हो जाती हैं। इन दो तरीक़ाकार से हम FBM इस टाइम कर रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी लास्ट सवाल है कि FBM मॉडल अगर हम वेयर हाउस ना हो तो वेयर हाउस के बगैर हम FBM मॉडल नहीं कर सकते या कर सकते? जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसमें ये प्रोसीजर फॉलो होगा कि हमें कोई एक थर्ड पार्टी सेलर या 3PL सेंटर ढूंढना पड़ेगा जो कि हमें 3PL सर्विसेज दे। तो देन अगर किसी के पास ये फैसिलिटी है, US में मल्टीपल पड़े हैं 3PL वेयर हाउसेज, देन आप उनको यूटिलाइज़ करते हुए, और जो मेन मसला आपका रह जाएगा शिपिंग का, शिपिंग आप अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़ोन खुद ऑफर कर रहा है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है सर जी, बाकी